हेलो गाइज। आप लोग को पंडित क्लासेस में स्वागत है फिर से। आज हम आप लोग को स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत हम आप लोग को मिसलेनियस एग्जाम्पल में चलेंगे। तो उसमें एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। तो आइए हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर कितना बताना है वो आपको ले चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 से आज का आपका क्लास है। तो जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। और हमारी थ्योरी पार्ट को नहीं देखेंगे तो थ्योरी पार्ट के भी जाके आप वहां से एक्सेस कीजिए। और हम आज की क्लास की ओर चलते हैं। आज का जो क्लास है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 20। इफ द लाइन्स 2x plus y minus 3 equal to 0, 5x plus ky minus 3 equal to 0, and 3x minus y minus 2 equal to 0 are concurrent, find the value of k। concurrent निकालना है। तो देखिए सोल्यूशन करते हैं इसका। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है? इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2x plus y minus 3 equal to 0, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या है? 5x plus ky minus 3 equal to 0, ये मेरा सेकेंड समीकरण। और एक और से जो इक्वेशन है 3x minus y minus 2 equal to 0, ये मेरा थर्ड समीकरण। अब क्या करना है? सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, नहीं थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट। तो आइए हम इसका सोल्व करते हैं। सोल्व क्या करना है? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एक्स यहाँ हो जाएगा -2, इसको करेंगे तो -3, फिर यहाँ y माइनस -9 प्लस 4, फिर यहाँ 1 माइनस -2 और -3। अब इसका करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5, y को बटे -5, 1 बटे -5। तो x इक्वल टू -5 बटे 5, माइनस माइनस से माइनस चला गया और 5 से 5 कट गया, तो ये क्या हो गया? 1। और आपका y इक्वल टू -5 बटे -5, 5 से 5 चला गया तो y इक्वल टू भी 1। तब करना क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स is 1, 1। 5.1 since the above three lines are concurrent 2 मिनट इसको हटा दे। concurrent the point the point 1, 1 will satisfy equation to show that 5.1 plus k.1 minus 3 equal to 0, तो क्या हो जाएगा? k इक्वल टू +2, k इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। यही हमारा आंसर है। आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत या परेशानी तो बोलिए, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज के हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन आ चुका है।
आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x minus y equal to 0 from the point P 4,1 measured along the line making an angle of 135 डिग्री with the positive x axis, पॉजिटिव x axis में। तो आइए हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिगर पार लेते हैं, ये आया, एक ये लाइन है, ये मेरा दोस्तों ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये ओरिजिन हो गया, और ये जो पॉइंट आएगा यहाँ जो कट करेगा क्यू पॉइंट 1,4 वाई इक्वल टू 4x, और ये जो पॉइंट है ये पी पॉइंट भी दिया हुआ है, पी क्या है 4,1, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा 135 डिग्री। तब आपको करना क्या है, आइए हम इसको बनाते हैं। तो जो गिवन लाइन दिया हुआ है वहाँ क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में, गिवन लाइन इज 4x minus y equal to 0, दिया हुआ है। तो यहाँ tan थीटा तो tan 135 डिग्री का मान डालेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो स्लोप आपका क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ इक्वेशन का स्लोप, इक्वेशन ऑफ स्लोप, लाइन स्लोप, ये हो जाएगा मेरा -1, पी जो मेरा दिया हुआ है 4,1। तो आइए हम इसको बनाते हैं। करना क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस वन इक्वल टू -1 स्लोप दिया हुआ है, x क्या है x1 क्या दिया 4, तो ये हो जाएगा y माइनस वन इक्वल टू -x प्लस 4, तो x माइनस वाई, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये मेरा क्या हो जाएगा सेकेंड समीकरण। फर्स्ट जो मेरा ये हो गया, फर्स्ट ये मेरा हो गया, सेकेंड ये हुआ। अब करना क्या है यहाँ, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, सोल्व करेंगे फर्स्ट और सेकेंड का, तो x का मान जो आएगा 1 आएगा और y का मान जो होगा 4 आएगा, 4 आ गया। तब क्या करना, सो दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the two lines is q1, 4. Now distance of line 1 from the point P equal to 4, 1 along the line 2। तब करना क्या है, the distance between the point P equal to 4, 1 and Q equal to 1, 4, ये हो जाएगा 1, 4 का होल स्क्वायर प्लस 4, -1 का होल स्क्वायर, ये 3√2 यूनिट्स। यहाँ तक समझने में इस क्वेश्चन का आंसर 3 यूनिट, आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत या परेशानी है तो बोलिए, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे हिसाब से यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है तो बोलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप लोग देखिए।
2 मिनट, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आया हुआ था। हाँ, 22 नंबर क्वेश्चन। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर बनाते हैं। एग्जाम्पल 22, assume the straight line works as the plane mirror for a point, find the image of the point 1 2 in the line x minus 3y plus 4 equal to 0। तो आइए इसको करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ तक पढ़े हैं तो समझ में क्या आया इस क्वेश्चन से। तो आइए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। कलर चेंज कर लिए हैं थोड़ा। लेट, इसमें भी हम लेट मान लेते हैं। क्यू एक पॉइंट मान लेते हैं। एच कॉमा के एक पॉइंट मान लिए। क्या इज द इमेज ऑफ द पॉइंट पी 1 2 इन द लाइन। अब कहिएगा ये कौन सा इमेज है। जैसे एक ये मेरा पी, देखिए दोस्तों हम एक इमेज यहाँ बनाते हैं। एक जो मेरा लाइन क्या दिया हुआ है, एक्स कॉमा माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। एक हम फिगर जो बना रहे थे ये जो मेरा पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट मान लेते हैं 1 2 है। और ये जो क्यू पॉइंट है, इमेज पॉइंट है, ये एच के है। और ये जो लाइन दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है एक्स माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आइए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। इमेज वाले क्वेश्चन है। तब क्या करेंगे, देयर फोर द लाइन 1 is the perpendicular bisector of the line segment PQ। स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू -1 बटे स्लोप ऑफ लाइन x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। सो दैट यहाँ क्या करेंगे, सो दैट k माइनस 2 बटे h माइनस 1 बटे -1 बटे 3। तब यहाँ क्या होगा ये, और 3h प्लस k इक्वल टू 5, ये सेकेंड समीकरण हुआ। तब क्या कर रहे हैं, एंड द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तब क्या होगा, पॉइंट क्या होगा मेरा, h प्लस 1 बटे 2 k प्लस 2 बटे 2 विल satisfy the equation 1 so that h प्लस 1 बटे 2 माइनस 3 इंटू k प्लस 2 बटे 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये h प्लस 1 बटे 2 माइनस 3k माइनस 3 दूना 6 बटे 2 इक्वल टू 4 इक्वल टू 0। अब देखिए h प्लस 1 माइनस 3k माइनस 6 प्लस 8 इक्वल टू 2। अब आइए यहाँ अब दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, ये 6 एक साथ। तो हम यहाँ क्या हो जाएगा, h माइनस 3k 8 में से ये गया 6 8 9 तो यहाँ हो जाएगा ये प्लस 3 इक्वल टू 0। तो h माइनस 3k इक्वल टू -3। ये मेरा थर्ड समीकरण हो गया। अब करना क्या था, सोल्विंग सेकेंड एंड थर्ड वी गेट। सोल्व करेंगे थर्ड और फोर्थ को। तो हम यहाँ पर एक चीज लिख लेते हैं पोस्ट में। थर्ड का मेरा जो सेकेंड और थर्ड क्या था इक्वेशन, एक था 3h माइनस प्लस k माइनस 5 इक्वल टू 0।
और यहाँ क्या था, एक थर्ड इक्वेशन h माइनस थ्री के माइनस प्लस थ्री के इक्वल टू 0। तो x, अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3a कम 3, और इधर हो जाएगा आपका माइनस 5 या 15, और यहाँ y माइनस में। अब इसका करेंगे 3 या 9 प्लस 5। अब इसका करेंगे तो ये 1 बटे -9 -1। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा दोस्तों 3 3 जा 9 और 1 एकम 1। तो ये हो जाएगा मेरा 12 माइनस, और ये -1/10, और ये 1/-10। तो x इजकल टू -12/-10, ये आ जाएगा 6/5। y इक्वल टू -1/-10, माइनस से माइनस गया तो y इक्वल, दोस्तों यहाँ गड़बड़ हो रही है दोस्तों, ये है यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। तो 3 कम y क्या करेंगे तो 3 3 9, और यहाँ 5। तो यहाँ आपका ये आपका हो जाएगा 9 5 14 ना हो जाएगा, तो 14/2। ये आपका आ जाएगा 7/5। तो आइए हम एक पॉइंट यहाँ लिखते हैं, जो क्या लिखेंगे, हेंस द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 2 इन द लाइन 1 इज 6/5, 7/5। यही हमारा आंसर है। आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम तो बोलिए, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया हुआ है 23, तो इस क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिए। आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं क्वेश्चन। आइए इस बार भी कलर चेंज रहेगा। तो 23 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस y इक्वल टू m1x प्लस c1 y इक्वल टू m2x प्लस c2 एंड x इक्वल टू 0। तो c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर बटे 2 इंटू m1 माइनस m2 का मॉड। तो आइए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिगर पार लेते हैं। ये आया तो ये एक लाइन बनेगा मेरे पास, और दूसरा ये लाइन बनेगा, और ये जो वाला लाइन है ये मेरा पेंट हो जाएगा। आइए क्या हो जाएगा, पेंट हो गया, पेंट हो गया। ये मेरा जो पॉइंट है आर पॉइंट है, ये जो मेरा लाइन है वाई इंटू m1x प्लस c1, और ये जो मेरा लाइन है y इक्वल टू m2x प्लस c2। ये मेरा P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। Q जो मेरा दिया गया लाइन है 0, c2, और ये हो जाएगा 0, c1। तो आइए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, आइए सोल्यूशन। ऊपर था गिवन दैट, गिवन लाइन आर, तो y इक्वल टू m1x प्लस c1, ये मेरा फर्स्ट समीकरण। y इक्वल टू m2x प्लस c2, ये मेरा सेकेंड समीकरण। और x इक्वल टू 0, ये मेरा थर्ड समीकरण। we know that y equal to mx plus c meets the line x equal to 0 यानी y axis at the point 0, c, therefore
two vertices of the triangle formed by lines 1 and 3 are। P हो जाएगा मेरा 0,C1 लिखे हैं, एंड Q जो निकाले हैं 0,C2। ये फिगर से, फ्रॉम फिगर। तो अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट x इक्वल टू C2 माइनस C1 और M1 माइनस M2 एंड y इक्वल टू M1 C2 माइनस M2 C1 बटे M1 माइनस M2। यहाँ आइए, तब क्या होगा, देयरफॉर थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल इज R। ये हो जाएगा C2 माइनस C1 बटे M1 माइनस M2 कॉमा M1 C2 माइनस M2 C1 बटे M1 M2। नाउ the area of the triangle is 1/2 0 into M1 C2 minus M2 C1 बटे M1 माइनस M2 माइनस C2 प्लस C2 माइनस C1 बटे M1 माइनस M2 और यहाँ C2 माइनस C1 प्लस, फिर क्या हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा C1 माइनस, यहाँ दोस्तों यहाँ इसको हटा देते हैं, यहाँ प्लस का आगे काम कर लेते हैं। यहाँ प्लस 0 इंटू C1 माइनस M1 C2 M2 C1 बटे M1 माइनस M2 और यहाँ हो जाएगा क्या, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बटे 2 इंटू M1 माइनस M2। यही हमारा आंसर है। आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत या परेशानी तो बोलिए, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। तो आपके स्क्रीन पे 24 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप लोग देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर हम बताएंगे ही। तो जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर चले। आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए पहले। एग्जाम्पल नंबर 24, ए लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइन्स 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 and 3x plus 4y minus 4 equal to 0 is bisected at the point 1,5. Obtain the equation. सोल्यूशन देखिए इसका। गिवन लाइन्स आर 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, मेरा फर्स्ट समीकरण। 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, सेकेंड समीकरण। ये जो मेरा फिगर है इसमें आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो मेरा लाइन है 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 वाला है, और ये है 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये जो उसके बाद ऑप्टेन जो किया है ये एक दूसरे को, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा 2 माइनस बीटा 2, और ये जो कट करता है 0,4, वो सब पॉइंट दिया गया है। तो आप लोग ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत चीज समझ में आएगा। तो आइए हम यहाँ पर देते हैं, क्या लिखा है, लेट
the required line intersect the line first and second at the point alpha 1 comma beta 1 and alpha 2 comma beta 2 respectively. तब आइए यहाँ 5 अल्फा 1 माइनस बीटा 1 इक्वल प्लस 4 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है 3 अल्फा 2 प्लस 4 बीटा 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या है और तो बीटा 1 की इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 अल्फा 1 माइनस प्लस 4 बीटा 2 इक्वल टू ये 1 हो गया बीटा 2 4 माइनस 3 अल्फा 2 बटे 4 तब क्या होगा वी आर गिवन that the midpoint of the segment of the required line between alpha 1 comma beta 1 and alpha 2 comma beta 2 is 1 comma 5 ये होगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बटे 2 इक्वल टू 1 एंड बीटा 1 प्लस बीटा 2 इक्वल टू 2 बटे 5 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल टू 2 एंड 5 अल्फा 1 प्लस 4 माइनस 3 अल्फा 2 बटे 2 इक्वल टू 5 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल टू 2 एंड 20 अल्फा 1 माइनस 3 अल्फा 2 इक्वल टू 20 ये मेरा थर्ड समीकरण। तब आपको करना क्या है कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ये कलर हमको अच्छा मजा नहीं आ रहा है। सोल्विंग इक्वेशन इन 3 4 अल्फा 1 एंड अल्फा 2 वी गेट अल्फा 1 जो आएगा मेरा 26 बटे 23 आएगा एंड अल्फा 2 जो आएगा 20 बटे 23 हेंस बीटा 1 जो आएगा मेरा 5 इंटू 26 बटे 23 प्लस 4 तो ये हो जाएगा 22 बटे 23। अब अभी इतना ही पे हम नहीं रहना है अभी इसका एक दो लाइन और करना है। तब क्या है इक्वेशन ऑफ द required line passing through 1 comma 5 and alpha 1 comma beta 1 is तो y माइनस 5 बटे बीटा 1 माइनस 5 बटे अल्फा 1 माइनस 1 और यहाँ x माइनस 1 तो y माइनस 5 प्लस 22 बटे 5 23 माइनस 5 बटे 26 बटे 23 माइनस 1 की x माइनस 1 तो 107 x माइनस 3y माइनस 92 इक्वल टू 0 यही हमारा रिक्वायर्ड लाइन का आंसर है। तो आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत या परेशानी तो बोलिए नहीं तो हम इस एक्सरसाइज के इस मिसलेनियस एग्जांपल के आपके लास्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। तो पहले हम मिसलेनियस एग्जांपल की ओर चलते हैं फिर एक्सरसाइज का बात करेंगे टाइम बचेगा तो फिर हम ले लेंगे एक्सरसाइज भी। तो आइए हम मिसलेनियस एग्जांपल की ओर आते हैं लास्ट एग्जांपल की ओर। दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 25 सो दैट द पाथ ऑफ द मूविंग पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस 3x minus 2y equal to 5 and 3x plus 2y equal to 5 are equal is a straight line। इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में गिवन लाइन आर ये लिखना है। इक्वेशन में क्या दिया हुआ है यहाँ इक्वेशन 3x minus 2y
इक्वल टू 5, ये मेरा फर्स्ट समीकरण। अब देखिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये मेरा सेकेंड समीकरण। लेट h k इज एनी पॉइंट which distances from the line 1 and 2 are equal, therefore तब क्या होगा 3h माइनस 2k माइनस 5 बटे 9 प्लस 4, ये हो जाएगा 3h माइनस 2k प्लस 2k माइनस 5 बटे, ये हो जाएगा 9 4 13। 9 प्लस 4, तो ये से ये चला गया, ये हो जाएगा 3h माइनस 2k माइनस 5, और यहाँ भी 3h प्लस 2k माइनस 5, तो विच गिव्स 3h माइनस 2k माइनस 5 प्लस 3h प्लस 2k माइनस 5। तब करना क्या है यहाँ, और माइनस लिए तो 3h माइनस 2k माइनस 5, और यहाँ 3h प्लस 2k माइनस 5, यही हमारा आंसर है रिक्वायर्ड का। तो आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत या परेशानी तो बोलिए, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट डे मिलेंगे। नहीं अभी दोस्त अभी इतना ही पर नहीं है, कुछ और अब इसका अभी कुछ आगे बाकी ही है। तो दोस्तों अभी हम इसका सोल्विंग करना बाकी है, तो सोल्विंग दीज टू रिलेशन वी गेट k इक्वल टू 0, तो h इक्वल टू 5/3। तो आपका h और k का मान निकल गया, यही हमारा आंसर है। आप लोग को यहाँ तक h को जो हम कहते हैं, h को y इक्वल टू 0 और h को 5, तो यही हमारा आंसर है। आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत या परेशानी तो बोलिए, नहीं तो हम इसका क्लास एक्सरसाइज का क्लास हम अगले दिन लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। आपको जो भी डाउट हो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग को जो भी दिक्कत हो डायरेक्ट मैसेज कीजिए, और पर्सनली बात करने के लिए शाम में 6 से 7 में कॉल कीजिए। थैंक यू दोस्तों। और जाते जाते एक बात और, एमसी एंट्रांस के बच्चे कंप्लीट स्टडी पैकेज ऑफ एमसी एंट्रांस की बुक बनाए या आरडी शर्मा व्यक्ति बनाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे।